अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर है अपने नए ब्लॉग के साथ अपने चैनल खट्टी मीठी बातों में। दोस्तों, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन ज़रा ऐसी बातें आज करते हैं और उन लोगों के चेहरे आपके सामने उरियां करते हैं, बेनकाब करते हैं। जो लोग जो बहुत बड़े बड़े इस वक्त सोशल मीडिया पे नाम बने हुए हैं, उनके लाखों मिलियंस फॉलोअर्स हैं और वो किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जी हाँ, मरियम की हुकूमत के 100 दिन और फिर इश्तिहारी मुहिम, अरबों रुपए का ज़िया। इन लोगों को आप फ़ायदा पहुंचाएं, लेकिन आप दिखावा कर रहे हैं, आप इश्तिहारी या तशहीरी मुहिम चला रहे हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में, ज़रूर सुनिएगा। उन तमाम लोगों के नाम, चेहरे सब मैं आज बताऊंगा जो लोग क्या कर रहे हैं। इसके अलावा दीगर ख़बरें भी हैं, जिसमें ईरान के सदर इस्लाह पसंद जनाब मसूद साहब बन गए हैं, जीत गए हैं, और नई पार्टी आवाम पाकिस्तान के नाम से शाहिद खाकान अब्बासी और मुफ्ताह इस्माइल साहब ने लॉन्च कर दी है। इमरान खान साहब की पार्टी ने जो है इस्लामाबाद का जलसा मनसूख कर दिया, ये पोस्टपोन कर दिया है कि वो मुहर्रम के बाद या 10 मुहर्रम के बाद करेंगे। 12 नई डेट नहीं आई है। चलते हैं आगे तफसीलात। पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल का बटन आता है उसको क्लिक कीजिए, उसके बाद जो ऑप्शंस आते हैं उसमें ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कीजिए। साथ ही साथ कमेंट ज़रूर कीजिए अगर आपको मेरी बातें पसंद आती हैं। हमारा कमेंट्स का सेक्शन हमेशा खुला है, तो उसमें जो भी बातें आप कहना चाहते हैं ज़रूर कहिए। लेकिन हाँ, लाइक अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए इस प्रोग्राम को, और जनाबे वाला अपने दोस्तों, जानने वालों और हल्का अहबाब के लोगों को जनाब शेयर कीजिए हमारा ये चैनल। तो तफसीलात ये हैं कि जनाब 100 दिन मुकम्मल हुए एज ए वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहब के, और उनके जहन में जो पीछे बैठे हैं ना, उनकी तशहीर करने वाले, उनके खुशामदियों का एक टोला जो उनकी शख्सियत को बना रहा है आवाम की निगाह में हीरो या हीरोइन तो वो जो हैं उन्होंने जनाब अरबों रुपए ज़ाया किए अखबारात पे और इस पे। लेकिन साथ साथ इश्तहारात लंबे चौड़े के साथ, ये देखो काम किया 100 दिन में, वो काम किया, फला किया। लेकिन साथ साथ उन लोगों ने फिर कहा कि भाई PTI का सोशल मीडिया पे बड़ा होल्ड है, तो सोशल मीडिया वालों को ज़रा पैसे बांटते हैं और उनसे पैगामात और तारीफ़ी हैं, खुशामदी पैगामात दिलवाते हैं, क्योंकि उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। तो जनाब उन्होंने फ़नकारों को और सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, बड़े बड़े नाम, टिकटॉक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, जगह जगह उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। तो कहा कि भाई ठीक है, इनके नाम से इनको पैसे देते हैं और ये लिख देंगे या कह देंगे या वीडियो जारी कर देंगे, और उसकी वजह से ये होगा कि फॉलोअर्स जो हैं वो उनकी निगाह में हमारा इमेज बन जाएगा। मरियम साहिबा एक बहुत बड़ी लीडर बन जाएंगी। यार, गरीब के पैसों को, गरीब के पेट से चीर के, उन पर टैक्सेस लगा के, उनके ऐसे कि मतलब क्या कहना चाहिए लफ्ज़, कि उनकी ज़िंदगी अजीरन करके आप जो है ना वो पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मफाद के लिए, अपने इश्तहारात के लिए, अपनी इश्तहारी मुहिम के अंदर। और ये कौन है, ये कौन से फ़नकार हैं जिनकी इतनी हिम्मत भी नहीं कि वो जनाब ये बता सकें कि ये पेड कंटेंट है। जी हाँ, हमें इस बात के पैसे मिले, हम जो ये वीडियो जारी कर रहे हैं
या हम जो ये व्लॉग कर रहे हैं ये पेड है, इसको हुकूमत पंजाब ने हमें पैसा दिया है। तो दोस्तों हमारी बात पे यकीन नहीं करो, इसको समझो कि एक इश्तहार है, आपकी मर्ज़ी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ कहीं किसी ने उसको ये कहा ही नहीं कि इट्स अ पेड कंटेंट, यानी बाकायदा मोटा मोटा कैप्शन में लिखना चाहिए, बार बार उसको अपने होठों से अपने मुंह से अदा करना चाहिए कि साहब मैं जो ये बता रहा हूँ आपको, जो भी वीडियो मेरी आप देख रहे हैं ये पेड कंटेंट है। हकीकत के लिए आप जो भी है मालूमात अपने तौर पे करें। लेकिन और साथ साथ क्या किया इन लोगों ने, इन लोगों ने जनाबे वाला कमेंट्स सेक्शन बंद कर दी उस वीडियो के, क्योंकि उन्हें पता था बैकलैश आएगा। आवाम तो सिसक रहे हैं, आवाम मर रहे हैं, और आवाम ही आपके फॉलोअर्स हैं ना यार। तो वो आवाम जो आपके फॉलोअर्स हैं उनको आप झूठे ख्वाब दिखा रहे हो। वो जो द प्रिंस का जो सबसे बड़ा मकौला है ना, जो प्रिंस द बुक है, जो ओल्डेस्ट बुक कहलाती है दुनिया की सियासत के ऊपर, और उसमें यही कहा था कि भैया जो भी बेहतरीन हुक्मरान कौन सा होता है और कामयाब हुक्मरान कौन सा होता है, तो कामयाब हुक्मरान वो होता है कि जो लोगों को सब्ज़ बाग दिखा सके। और जब वो ख्वाब और सब्ज़ बाग बहुत ज़बरदस्त दिखा सके और ऐसे से वादे कर सके कि वो बेचारे ख्वाबों की दुनिया में चले जाएं, और जब उनकी तकमील का वक्त आए तो उससे हसीन ख्वाब ढूंढ के रखे और वो उनको बताए कि ला नहीं ये तो बेकार है, इसको मैं करके क्या करूँगा, इससे आगे देखो ये है, ये अब मैं ये करूँगा तो दूध की नहरें बह जाएंगी और शहद बहेगा और ये होगा, ताकि लोग फिर उस शहर में मुब्तला हो जाएँ। तो ये, और फिर जब उनकी तकमील का वक्त आए तो उससे ज़्यादा हसीन और ख़ूबसूरत जनाब ख्वाब ढूंढ के रखें। तो ये आवाम की नफ्सियात से इस तरह खेलते हैं। तो वही बातें हैं कि इन लोगों ने झूठी वीडियोस, झूठी व्लॉग, झूठी बातें दड़ा ऐसे डाली और आवाम को हकीकत नहीं बताई। और ये वो फ़नकार हैं जिनको आप अपना हीरो समझते हो, जिनको बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर समझते हो, आप उनके राग अलापते हो, आप उनके जो है सब्सक्राइबर हो, आप उनके फ्री में वो आपके जैसे जब सब्सक्राइब बन के और उनके बढ़ा के तादाद मिलियंस में करके आप वो उसकी वजह से आपकी रोटी वो बना रहे हैं, पैसे बना रहे हैं। लेकिन यार वो आपको हकीकत तो बताएं, वो आपको सच तो बताएं, ये तो बता दें कि ये जो वीडियोस हम दे रहे हैं ये, क्योंकि एक तो उनको सियासत में इन्वॉल्व नहीं होना, सियासत में इन्वॉल्व हो रहे हैं और वो भी झूठी बातें कर रहे हैं, झूठी पे से आप दिखा रहे हैं। जो लिख के दिया गया है उनको सरकारी मवाद वो पढ़ के सुनाया जा रहा है, उसकी वीडियो दिखाई जा रही है, उसके बारे में जना बातें बताई जा रही हैं। तो ये कौन लोग हैं, मैं उनके नाम भी आपको बताता हूँ। और नाम जो हैं वो जनाब, उसमें सनम सईद अदाकारा हैं, उसके अंदर मिकाल जुल्फ़कार हैं, उसमें सबुर अली हैं, उसके अंदर उबरा हुसैन हैं, उसके अंदर जनाब ज़हले हैं, उसमें जुनैद अकरम साहब हैं, उसमें आयशा उमर हैं, उसमें आयमा बेग हैं, उसमें सबा फैसल हैं, उसके अंदर अरीबा हबीब हैं, और भी बहुत से लोग हैं। और इन लोगों की इतनी अखलाकी ज़रूरत नहीं कि ये आपको सही बात बताते, अपने फॉलोअर्स को, उनके परस्तारों को जो उनके गुन गाते हैं, रोज़ाना उनके देखते हैं, फॉलो करते हैं उनको, उनके चैनल्स देखते हैं, उनके यूट्यूब देखते हैं, उनके व्लॉग देखते हैं, उनको जो है ना सच नहीं बता रहे, उनको झूठ बोल रहे हैं, उनको ये नहीं कह रहे कि ये पेड कंटेंट है, उनको नहीं बता रहे कि हम जो कह रहे हैं ये गलत है, हमने खुद जाके बाकायदा इसका तज़िया नहीं किया कि ये हकीकी बात है, हमें गवर्नमेंट ने लिख के दिया है, हम पढ़ रहे हैं। और मज़े की बात है कि जितने भी ये लोग हैं 99% लोग का, इन अदाकारों का घर कराची में, इन फ़नकारों का, इन व्लॉगर्स का, इन सब का, इन्फ्लुएंसर्स का। और इश्तारी मुहिम कहाँ से चल रही है? पंजाब की। और भाई ये तो सिंध के रहने वाले लोग हैं, तो कभी पंजाब ऐसे ही जाते हैं, अपने काम के लिए आ जाते हैं, इन्होंने गांव देहात में इस पे देखा ही नहीं। वो साहब एक साहब फरमाते हैं कि साहब देखिए कितना ज़बरदस्त जो है किसान पैकेज दिया गया है, वाह वाह, किसान तो खुशहाल हो गया, वाह वाह। कोई साहिबा फरमाती हैं कि साहब अक़लियत के बारे में जब क्या ज़बरदस्त पॉलिसी अपनाई है मरियम ने। कोई कहता है कि जनाब ज़राअत के बारे में, कोई कहता है हेल्थ के बारे में। अरे भाई
तुम लोग तो वहाँ जाते ही हो, हवाई जहाज़ में बैठ के शूटिंग करके आ जाते हो, जो भी काम करके आ जाते हो। तुम तो कभी गए नहीं, गांव में नहीं गए, देहात में गए नहीं गए, लोगों से मिले नहीं, उनके पूछे नहीं रिएक्शन के वाकई उनको कुछ फ़ायदा भी हो रहा है या नुकसान हो रहा है। और आप कराची के ये सब फनकार, कराची के रहने वाले लोग सिंध हुकूमत के बारे में तो शायद कहें तो हम यकीन भी कर लेते, लेकिन वो सब ये बातें कर रहे हैं तो झूठ की इंतहा है। ये झूठे लोग हैं, ये सिर्फ पैसे कमाने वाले लोग हैं। ये कहते हैं ना कि राहे तलब में कौन किसी का, अपने भी बेगाने हैं। चांद से मुखड़े रश के गजाला सब जाने पहचाने हैं, और बिलाखिर थकार के यारो हमने भी तस्लीम किया, अपनी ज़ात से इश्क सच्चा पाकी सब अफसाने। तो ये लोग अपनी ज़ात से इश्क करते हैं, सिर्फ पैसा, इनका मफाद पैसा 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 और पैसा। लेकिन यार अपने चाहने वालों को, अपने फॉलोअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को, जो आप पे एतबार करते हैं, जो आपको सच्चा समझते हैं, जो आपकी एक एक बात के फॉलो करते हैं, उनके अंदर आप जाके झूठ कर रहे हो। और झूठ भी चलो आप करते हैं, पेड आप कंटेंट होता है, लेकिन बताया जाता है कि पेड कंटेंट है साहब, हम ये बता रहे हैं इस हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में या जो भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, तो यार आप बताएंगे कि मैं न्यूट्रल हूँ, मेरा किसी एफिलिएशन नहीं है, और मैं जो है ये एक पेड कंटेंट है, इसकी बुनियाद पे मैं यह काम कर रहा हूँ। लोगों को सच तो बताइए। लेकिन पैसा 10 लाख मिल गए 2 मिनट की वीडियो के, हैं ब्लॉग के मिल गए 15 लाख 5 लाख 10 लाख। अब बहुत से लोग सामने दूसरे भी आ गए हैं, उस पे से कहाँ तक सदाकत है वल्लाह आलम। वो ये कहते हैं कि जी हमें भी हुआ था ऑफ़र, जो पीआर कंपनीज होती हैं वो उन्होंने रब्ता किया, उन्होंने कहा 10 लाख की हमें ऑफरें की, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम अपने ज़मीर के ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे। वल्लाह आलम कहाँ तक सदाकत है। अगर वो सही कह रहे हैं तो उनको हम सलाम करते हैं, अगर झूठ कह रहे हैं सिर्फ अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, तो भाई हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे आ गए मैदान में जो रोज़ाना बयान दाग रहे हैं कि जी हम जो है ना, हमें भी ऑफरें हुई थी, लेकिन हम जो है अपनी ज़मीर की आवाज़ पर खड़े रहे। और मज़े की बात यह कि इन लोगों ने, अब मैं कहता अवाम फिर भी जागी हुई है कि इन लोगों ने बंद तो कर दिए कमेंट्स का सेक्शन, लेकिन क्या हुआ, उनकी तो हज़ारों लाखों वीडियोस व्लॉग्स है ना। लोगों ने उन पुरानी वीडियोस पे, उन व्लॉग्स पे उनके साथ वो किया है, वो अशर किया है, वो उनकी मतलब उनको एक्सपोज किया कि उनकी हालत ख़राब हो गई। वो समझे थे कि यहाँ का सिर्फ इस वीडियो का, इस व्लॉग का और इनका जो है वो हम जो है बंद कर देंगे कमेंट सेक्शन, तो ज़ाहिर कोई बुरा भला नहीं कहेगा। अवाम का बैकलैश, अवाम की ताकत कोई नहीं समझी। और जनाब ये सब जो है ना आ गए मज़े में कि चलो जी बाइकआउट कर देंगे, वो सब सेक्शन बंद कर देंगे, कमेंट्स का कोई बोलेगा नहीं। लेकिन लोग भी सियाने हैं, ये पब्लिक है, सब कुछ जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है। तो पब्लिक ने तो जो इनका हशर करना शुरू किया है, वो हशर इनको पता लगेगा। इतने कमेंट्स इनके ख़िलाफ़ आ रहे हैं, इतना इनको बेइज्जत किया जा रहा है उन कमेंट्स से, उनकी दूसरी, क्योंकि इन पे तो उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है इस पर्टिकुलर जो इन्होंने पैसे लेके पेड किया है हुकूमत पंजाब का, मरीम नवाज़ का। और लेकिन दूसरे जो उनके हैं ना सारे, उनको रोज़ाना तो पैसे कमाने के लिए अपने यूट्यूब भी डालने हैं, अपने व्लॉग भी डालने हैं, अपने पता नहीं क्या क्या टिकटॉक भी डालनी है, सब कुछ डालना है। तो वो तो फिर लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, तो लोग पीछे लग गए हैं। और फिर एक मुहिम भी चली है, बाइकआउट की मुहिम, और बहुत ज़बरदस्त मुहिम है वो। और वो मुहिम ये कहते हैं कि आप बाइकआउट करो इनके ड्रामों का, क्योंकि इसमें ज़्यादातर अदाकार हैं, कोई इनके ड्रामे को ना देखे, कोई इनकी सीरियल जो आती हैं टीवीज़ वगैरह पे, उनको बाइकआउट करें, इनके व्लॉग का बाइकआउट करें और इन सबको अनसब्सक्राइब करें। जी हाँ, आप अगर इनके फॉलोअर हैं इनको अनसब्सक्राइब करें, हैं,
और इनके कमेंट्स में जाके इनको इसके असली चेहरे दिखाएं। और जनाब इनके ड्रामों को टीवी वगैरह पे जहाँ पर ये आते हैं उसको इनको बाइकआउट करें और इनका सोशल बाइकआउट करें। तो आवाम को समझना चाहिए और मेरा ख्याल इस मुहिम का साथ देना चाहिए कि ये बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो मासूम लोगों को उनके मसाइल के हल के लिए कोई बात करें, उनके लिए कुछ तजावीज़ लेकर आएँ, या उनके लिए कम अज़ कम नहीं तो कहते हैं ज़बानी तौर पर उनके दुख दर्द में शरीक हों। वो पैसे बटोर रहे हैं, उनको झूठे हुक्मरानों के जो सब्ज़ और ख्वाब हैं, हसीन ख्वाब, वो दिखा रहे हैं अपने नाम से, हैं, ताकि जो फॉलोअर्स इनके हैं, सब्सक्राइबर इनके हैं, वो ये समझें कि भाई वाह क्या दूध की नदियाँ बह रही हैं, पूरी दुनिया में पैगाम जाए। क्योंकि ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया तो पूरी दुनिया में देखा जाता है, तो वो पैगाम जाए कि वाह भाई वाह पंजाब में दूध की नहरें बह रही हैं, पंजाब में खुशहाली का दौरा हो गया है, पंजाब के अंदर तो बस ऐसा इनकलाब आ चुका है कि अब पंजाब के अंदर तो पता नहीं क्या होने वाला है। लोग खुशहाल हो रहे हैं, रोज़गार है, सेहत हेल्थ फ्री हो चुकी है, किसान खुशहाली में है, किसान के पास इतना पैसा आ गया है कि वो मज़े कर रहा है, अक़लियत वाले महफूज हैं। यार ये क्या है? तो ये तमाम बातें, तो आज मेरा मौजू यही था। मैं आप लोगों से, जो मेरे भी सब्सक्राइबर हैं या फॉलोअर्स हैं जो मेरा प्रोग्राम देखते हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने ज़मीर को टटोलिए, मेरी बात किसी और की बात पे ना जाइए, ज़मीर को टटोलिए और देखिए कि क्या ये झूठे लोग, फरेबी लोग। आप लोगों ने मुझसे कहा कि यार आप इनसे झूठे ये कह रहे थे, अदाकार का मतलब ही झूठ है। वो जो असल में जो करता है वो तो नहीं होता ना, वो तो जो उनको ड्रामा निगार लिख के देता है कि भाई ये बनना है तो मैं ये डायलॉग कहना, तो वो कह देता है, तो वो तो है ही झूठे, उनका काम ही झूठ है। लेकिन भाई झूठ होना ड्रामे के अंदर एक अलग चीज़ है। आपको पता तो है मुझे कि ड्रामा है, इसमें आप ये तो नहीं बता रहे ना कि ड्रामा है, आप तो तारीफ़ें कर रहे हैं हुकूमत वक्त की, हुक्मरानों की, कसीदे पढ़ रहे हैं उनके लिए। सच बोलिए, सच में कुछ नहीं, आपका ये पेड है, हमें उन्होंने पैसे दिए हैं और हम जो ये बात बता रहे हैं। आप इसको नीचे ये भी लिख दें कि साहब ये पेड है कंटेंट, और इस पे जो है ना, इसका जो है ना हमारा कोई वो नहीं है कि कितनी इसमें हकीकत है या सदाकत है। तो आपकी इतनी अखलाकी ज़रूरत नहीं। आप जो है कमेंट का सेक्शन बंद करके पब्लिक से जो है ना बचना चाहते हो, जैसे वो शुतुरमुर्ग होता है ना, ख़तरा देख के वो रेत के अंदर अपना मुँह छुपा लेता है। लेकिन आवाम जाग चुके हैं। तो दोस्तों, मैं अपने तमाम चाहने वालों से, अपने सब्सक्राइबर से, अपने जो मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, उन सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप खुद सोचिए, आप खुद समझिए कि ये लोग कौन हैं, पैसे के पुजारी ये लोग कौन हैं, क्या हैं, ये क्या कर रहे हैं और किस तरीके से ये जो है ना वो आप लोगों को धोखा दे रहे हैं। बड़े शकील अल्फाज है, माफ़ कीजिएगा किसी को बुरे भी लगे, लेकिन जो बज़ाहिर नज़र आता है वो धोखाधड़ी है, धोखाधड़ी, झूठ। जब सच को छुपा दिया जाए तो धोखाधड़ी में आती है, झूठ में आती है, मक्कारी में आती है। तो बहरहाल ये वो बातें हैं जो मैं कहना चाहता था कि अगर आपको किसी को भी है, ठीक है, मरीम नवाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रही होंगी, तो आप जाइए, ख़ुद लोग देखें, समझें। अगर ये फ़नकार भी मुतासिर हैं वाकई, तो ऐलानिया करेंगे हम नून लीग के साथ हैं, मरीम के साथ हैं। हमने खुद जाकर, हमें गया, किसानों से मिला, इनसे मिला, उनसे मेरे इंटरव्यूज़ किए, देखे, समझे। उन्होंने कहा कि हाँ भाई हम बड़े मज़ेदार हैं, इनके जो प्रोग्राम आया है, इनका जो किसान कार्ड आया है, चाहे इनकी एड आई है, जो भी आई है, और जिस कीमत पर हमारी गंदम वगैरह उठा रहे हैं, तो उसकी वजह से बड़ी खुशहाली आई है, हमारे मसाइल हल हुए हैं।
अक़लियत के मसले हैं तो जाइए अक़लियत के लोगों से मिलिए, उनसे इंटरव्यू कीजिए कि वो कितना तहफ़्फ़ुज़ है उनके, कितना महफूज फ़ील कर रहे हैं अपने आप को, कैसे वो कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद तो कीजिए और कहिए कि हाँ भाई मैं नवाज़ लीग के साथ हूँ या हम उनके फेवर में हैं, मरीम नवाज़ के बहुत अच्छे वो काम कर रही हैं और उसकी वजह से पंजाब में बड़ी खुशहाली आ रही है। ठीक है कहिए, लेकिन झूठ ना बोलिए। कहते हैं झूठ बोले कौवा काटे और काले कौवे से डरियो, काले कौवे से डरियो। तो जनाब मैं अपने व्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ, इंशाअल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा। जब तक की इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।